हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकट्टा प्लस में। स्टार्ट करते हैं। कल तक की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो 75 एमसीक्यूज हमने बायोकेमिस्ट्री के कवर कर लिए हैं। 76 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि बाइल इज असेंशियल फॉर रीऑब्जर्वेशन, मतलब कि पित्त के पर्याप्त पूर्ण अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो जो आपका बाइल होता है, जो पित्त होता है, उसका एक बार शरीर में फिर से रीऑब्जर्वेशन होना है, मतलब अवशोषण होना है, पुनः अवशोषण। तो उसके लिए कौन सी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण होगी। पहला फैट, विटामिन के, मतलब यहाँ पर जो फैट तो होगा ही रीऑब्जर्वेशन में मदद करेगा, और वसा में घुलनशील विटामिन हमारे वो भी वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, फैट हो जाएगा और विटामिन के। ठीक है। वाटर में सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं आपके, बी और सी, और बी सी को छोड़कर जो भी विटामिन बचते हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 77। क्वेश्चन क्या बोला, रिडक्शन ऑफ बाइल बाय बैक्टीरिया प्रोडक्ट, मतलब बैक्टीरिया उत्पादकों द्वारा पित्त की कमी होती है। तो कब होगा, जब बाइल एसिड की कमी होगी, तो जो बैक्टीरिया उत्पादकों द्वारा पित्त की कमी धीरे धीरे होनी चालू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पीएच ऑफ ब्लड 7.4। आप सभी को मालूम है ब्लड का पीएच कितना है, 7.4। व्हेन, आप यहाँ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रहे हैं, व्हेन द रेशियो बिटवीन H2CO3 एंड NHCO3 इज, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच का अनुपात रक्त को 7.4 बनाता है, तो उनका अनुपात कितना यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब हमारा होता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो होना चाहिए 1:20। ठीक है। अब ये दोनों का जब भी रिएक्शन होता है, इसका और इसका, तो ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जनरेट करता है, जिसके कारण जो ब्लड का जो पीएच है वो निकल कर आता है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमको देखते हैं। आप यहाँ पर एक सरल क्वेश्चन पूछ लिया कि परासरण की घटना किसके विपरीत होती है ना। तो परासरण की जो घटना होती है वो डिफ्यूजन मतलब प्रसार के विपरीत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 80 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, द सरफेस टेंशन ऑफ इंटेस्टाइन लिम्फ, मतलब सरफेस टेंशन है जो इंटेस्टाइनल लिम्फ बिटवीन फैट ड्रॉपलेट एंड इक्विवेलेंस मीडिया इज डिक्रीजेस बाय, मतलब वसा की बूंद और जली माध्यम के बीच, है ना, वसा की बूंद और जली माध्यम के बीच आंतों के ल्यूम की सतह तनाव कम हो जाती है। ये तनाव कम क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बाइल साल्ट हमारा मौजूद होता है, जिसके कारण वसा की बूंद और जली आंतों के जो है ल्यूम की सतह में जो है तनाव कम हो जाता है। तो किसके कारण, बाइल साल्ट के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, मतलब यहाँ बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्थित है। तो जो स्ट्रक्चर जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया की, सारे स्ट्रक्चर माइट्रोकॉन्ड्रिया में हमको देखे जाते हैं। वो साइटोक्रोम ऑक्साइड की बात करें या फिर सुसिनेट डिहाइड्रोजेनस की बात करें या फिर हाइड्रोलिपोलाइन डिहाइड्रोजेनस की बात करें, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 82 क्वेश्चन क्या बोला, द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इज द, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का सबसे सक्रिय स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से बनता है, वो बनता है हमारे राइबोस को। इसीलिए कोशिका की जो है
प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोस को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 83। क्वेश्चन क्या बोला था, फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रोट। मतलब यहाँ पर बताना है कि फैटी एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर ले जा सकती है। तो हाँ या ना में यह जवाब बताना है कि जो फैटी एसिड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या बाहर हो सकती है क्या। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है राइट हो जाएगा। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 84वां क्वेश्चन क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इस। अब जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके डीएनए किस प्रकार के होते हैं यहाँ आपको बताना है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए हैं वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होंगे, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, या लाइन डबल हेलिक्स होंगे, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि केंद्रक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि केंद्रक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। और वो डीएनए कैसा होता है, वो गोलाकार और डबल स्टैंडर्ड का डीएनए मतलब सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो इसको याद आपको रखना है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 85। क्वेश्चन क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनएक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन द फिटल एंड न्यूबॉर्न एनिमल टेक प्लेस बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भ्रूण और नवजात पशुओं में आंतों से प्रोटीन का अवशोषण होता है वो कहलाते हैं। तो देखिए जो बच्चा है, छोटा बच्चा है या फिर नवजात पशु में जो आते होती है वहाँ पर जो प्रोटीन का अवशोषण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। अगर नवजात शिशु में भ्रूणों में पिनोसाइटोसिस द्वारा प्रोटीन का ऑब्जर्व हो रहा है तो हम समझते हैं कि जो उनकी आते हैं वो अच्छे से वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होता है पिनोसाइटोसिस, इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ ट्रायोस शुगर इज। मतलब यहाँ बताना है कि एक ट्रायोस शकरा कौन सा होता है। तो ट्रायोस शुगर क्या होता है हमारे जाएगा, वो हो जाएगा फ्रक्टोस। ठीक है, ट्रायोस में फ्रक्टोस हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। ट्रायोस में क्या होगा, फ्रक्टोस। और जो पेंटोस शुगर की बात करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा राइबोस, है ना। पेंटोस में होगा राइबोस और ट्रायोस किस में होगा हमारा, फ्रक्टोस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 89वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेंटोस शुगर प्रिवेंट मेनली इन द हार्ट मसल्स। मतलब हृदय में उपस्थित पेंटोस शकरा कठिन बना देती है। तो पेंटोस जो शुगर है वो हमारे हृदय में के मसल्स में उपस्थित होकर लायोस के फॉर्म में जो है ये मौजूद हमारे होती है। कहाँ पर, हमारे हार्ट के मसल्स में। ठीक है, पेंटोस शुगर लायोस इसका जो करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉलीसेकेराइड आर, मतलब पॉलीसेकेराइड क्या है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड एक पॉलीमर है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीमर है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोसिस। मतलब जो ग्लूकोज का आइसोटोप की संख्या कितनी होती है, 2, 4, 8, 16। तो जो ग्लूकोज के आइसोमर होते हैं, आइसोसोम होते हैं, ये कितने होते हैं, इनकी संख्या 16 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 92 क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है दो शकरा मतलब दो शुगर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जो केवल विन्यास में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी जो साइन क्या कहलाती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो शकरा हैं जो उनका जो विन्यास होता है
वो अलग अलग हैं, तो उनको बोलते हैं ईपीमर। क्या बोलते हैं? ईपीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज में OH और 4 के विन्यास में भिन्नता के परिणाम स्वरूप होने वाले आइसोमेरेस को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है एनोमर। क्या कहा जाएगा? इसको एनोमर कहा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जो समझ नहीं आते उनको कॉपी में लिख के रट डालना है अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 94वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, द मेजर शुगर इन जब द मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम इस, मतलब कीट का प्रमुख शर्करा हीमोफिल है। जो कीट होते हैं है ना, उनमें जो प्रमुख शुगर होती है वो होती है हमारे ट्रेहॉल्स। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे, इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ट्रेहॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 96 क्वेश्चन क्या बोला है, द शुगर फाउंड इन DNA, मतलब DNA में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको DNA का फुल फॉर्म मालूम होगा तो ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोस। कौन सा शुगर होता है DNA में, डीऑक्सी राइबोस, और RNA में राइबोस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया RNA का कि RNA का शुगर बता दो, DNA का तो आपको मालूम चल गया, RNA का क्या होता है, राइबोस। ठीक है, तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर हमको अगर याद ही नहीं है तो वहाँ भी अपन एक नंबर हमारे गड़बड़ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 97 क्वेश्चन क्या बोला, द शुगर फाउंड इन मिल्क, मतलब कि दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी कर लिया है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 98 क्वेश्चन क्या बोला, इनवर्ट शुगर इज, मतलब उल्टी चीनी क्या होती है, मतलब ऐसी चीनी जो जरूरत से ज़्यादा ही मीठी होती है ना। तो कौन सी होती है, हमारी सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो सुक्रोज किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि जो सुक्रोज है ये हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर हमारे जो है ये बना होता है। ठीक है, और ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि गैर घटकों वाला चीनी कौन सा है। तो ये कौन सा है, हमारा सुक्रोज, मतलब कैन शुगर जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत हमारा आता है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे बायोकेमिस्ट्री के टॉप 100 MCQs जो है वो हमने आज कवर कर लिया है। अब कल से जो है हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ MCQs भी कवर कर लिए हैं। हमने हिस्टोपैथोलॉजी के 100, बायोकेमिस्ट्री के 100 और 500 हमने हीमेटोलॉजी के कवर कर लिया था। अब आगे हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे। मिक्स क्वेश्चन की हमारी सीरीज चलेगी 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मिक्स होंगे, जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे, पर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामों में आपके बार बार पूछे जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया हो, या फिर अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ।